Hello friends, my name is Shreyas and today's topic is how you can change your luck. आप अपना भाग्य कैसे बदल सकते हैं? यस, वो शक्ति अपने ही हाथ में है. जनरली हमें लगता है कि हम कैसे अपने भाग्य की रेखा को बदल सकते हैं. हम जनरली कैसे अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं अगर मेरे नसीब ही ख़राब है तो भी. यस, ये नसीब को बदलना ये भी हमारे ही हाथ में है. कैसे, मैं आपको बताऊंगा. जनरली अपना माइंडसेट इस तरीके से हुआ है, जब भी हमें कुछ सेटबैक्स आते हैं, प्रॉब्लम चैलेंजेस आते हैं या कुछ डिफीट्स हो जाती है, फेल्यूर्स आते हैं, लॉस होता है, तो हमें लगता है हमारे भाग्य में ही लिखा था, इसलिए मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई. लेकिन इस प्रोग्रामिंग के साथ जब आप जीवन जीना शुरू कर देते हो तो यहाँ से प्रॉब्लम्स और फेल्यूर्स और आपके बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका मानना ये हो जाता है कि जो मेरे भाग्य में है वही मुझे मिलेगा. अगर हम हार जाते हैं तो हारना ही मेरी किस्मत में है, मेरा भाग्य ऐसा ही है, मेरे साथ हर बार ऐसा ही होता है, मेरा लाइफ में कुछ भी होता है तो प्रॉब्लम्स ही ज़्यादा रहते हैं, सक्सेस कम रहता है. अगर ये मानसिकता आपकी बन गई है तो इस मानसिकता से पहले हमें छुटकारा पाना चाहिए. हमें पहला काम है अपना मानसिकता बदलना. लक को चेंज कैसे करें और कैसे हम अपने जीवन को चेंज करें. अगर मेरे भाग्य की रेखा में ही मुसीबतें हैं तो मैं क्यों नहीं बदल सकता. एक बार सवाल पूछना है और मैं कैसे बदल सकता हूँ ये मैं आपको बताऊंगा. उसको मैं कहानी के माध्यम से समझाऊंगा दोस्तों. कि एक कुत्ता जंगल में रहता है और उसके पीछे शेर लगता है और भागते भागते वो कुत्ता बहुत दूर चले जाता है. उसके बावजूद शेर उसे पकड़ नहीं पाता है और कुछ समय जाने के बाद वो कुत्ता बहुत आगे निकल जाता है, लेकिन उसके बावजूद शेर उसे पकड़ नहीं पाता है. और ऐसे करते करते वो अपने घर के अंदर छुप जाता है. लेकिन जब शेर वापस जाता रहता है तो उसे एक दूसरा शेर आके मिलता है कि तुम इतने जंगल के राजा हो, उसके बावजूद कुत्ते का शिकार नहीं कर पाया. तो काफ़ी हंसते हुए उस शेर ने जवाब दिया कि मैं उस कुत्ते का पकड़ नहीं पाया, इसका कारण ये है कि मैं उसकी शिकार करने के लिए भाग रहा था, अपना पेट की भूख के लिए भाग रहा था, लेकिन वो कुत्ता अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था. इसलिए आप सोच समझ सकते हो, उसके बावजूद शेर ताकतवर होने के बावजूद कुत्ता वहाँ से निकल गया और अपना जीवन बचा सका, जबकि शेर खाली हाथ लौट सका, क्योंकि उस कुत्ते ने अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम किया. उसका वाई क्लियर हो चुका, उसका पता था उद्देश्य, मुझे अपना जीवन बदलना है. उसका वाई पावर क्लियर था, उसने अपने स्ट्रेंथ के ऊपर ध्यान दिया. तो जब भी आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर ध्यान दोगे तो आपका भाग्य हमेशा आपका साथ देगा. यानी वो आपको, आपकी स्ट्रेंथ, आप कौन से भी सिचुएशन में हो आप बाहर निकल के आ जाओगे. यस, सो बिलीव ऑन योर स्ट्रेंथ. आप अपने स्ट्रेंथ के ऊपर जब आपका पूरा फोकस होगा, जैसे आपका जॉब है, जॉब में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, जब आपका पूरा फोकस आपके कॉन्फिडेंस को होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर होगा, आपको पता रहेगा कि ये मेरा नॉलेज है, इस नॉलेज के माध्यम से मुझे नौकरी मिलेंगे, आपका पूरा फोकस आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर है, तो आपका भाग्य हमेशा बेहतर होता जाएगा. यस, जब भी आपका पूरा ध्यान आपके स्ट्रेंथ के ऊपर रहेगा तो आपका नसीब बेहतर होते चले जाएगा. जैसे कोई भी आर्टिस्ट बहुत मेहनत करके उस मुकाम तक पहुंचता है तो वो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करता है. यस, जैसे कोई एक्टर की फिजिकल फिटनेस अच्छी रहती है तो वो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करता है, तो दुनिया उसे उसके निश यानी एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज के लिए पहचानती है, तो उसको ऊपर बेहतर काम करता है. किसी का डांस अच्छा रहता है, किसी एक्टर का डांस अच्छा रहता है तो उसके ऊपर काम करता है प्लस एक्टिंग. किसी का इमोशन सीन के ऊपर मास्टर रहता है या किसी का कॉमेडी सीन के ऊपर मास्टर रहता है, तो वो एक्टर को उसके जॉनर के हिसाब से लोग पहचानते रहते हैं, क्योंकि वो अपने स्ट्रेंथ के ऊपर काम करते हैं और पूरे विश्व में फेमस हो जाते हैं. तो आपके ऊपर भी कुछ स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए. जब भी आपका ध्यान कमियों की तरफ जाएगा, आपके अंदर जो कमियां हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उसके ऊपर ध्यान देंगे तो वो प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे और आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी निकलती जाएंगी. और जब भी आपका फोकस, पूरा ध्यान आपके
आपके स्ट्रेंथ के ऊपर रहेगा। जैसे आपका स्ट्रेंथ हो सकता है, आपकी फिटनेस हो सकती है, आपकी स्ट्रेंथ आपकी गुड हैबिट्स हो सकते हैं, या फिर आपकी नॉलेज हो सकती है, स्किल्स हो सकता है, आपका टैलेंट हो सकता है, या फिर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो सकते हो, आर्ट्स में अच्छे होते हो। वो आपकी स्ट्रेंथ आपको पूरे भीड़ से, आपको पूरे कॉम्पिटिशन से अलग कर देंगी और आप उस निश में बेहतर होते जाओगे। यदि आप पब्लिक स्पीकिंग में बेस्ट हो तो आप अपना पूरा स्ट्रेंथ और पूरा एफर्ट उसको बेहतर करने में लगा दोगे और आप देखोगे कि आप बहुत ही आसानी से कंपटीशन को आगे निकल गए हो और अपना एक खुद का नया रास्ता बना रहे हो। तो जब भी आपको नया रास्ता बनाना रहे, आप अपने ऊपर स्ट्रेंथ के ऊपर काम कीजिए और आपका भाग्य भी आपका साथ देना शुरुआत करेगा। तो आपकी स्ट्रेंथ को निखारना कैसे? पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अच्छी आदतें बताइए। सुबह जल्दी उठिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन, सूर्य नमस्कार, योगा हो सके कीजिए, क्योंकि जनरली हमें हंसी आती है लेकिन यही अपना मेंटल और स्ट्रेंथ बढ़ाता है। मेंटली और फिजिकली और सोल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे ये हमें बहुत आगे लेके जाता है। और आप जब देखते हो लोगों को, तब आपको उनके प्रॉब्लम्स समझ में आ जाते हैं कि प्रॉब्लम्स कहाँ हो रही है। मैं दिल से बहुत रिकमेंड करना चाहूँगा कि मेडिटेशन आप करते हो तो आपके दिल और हार्ट के अंदर से जितने भी डर है निकल जाते हैं, इनसिक्योरिटी निकल जाती है, प्रॉब्लम, बोर्डम या फिर डर, इनसिक्योरिटी, इस तरीके से जो प्रॉब्लम्स है या फिर फियर, लोगों से बात करने का, ये सारे डर निकल जाते हैं और आप अपने आप को ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा स्ट्रांग बनाना शुरुआत कर देते हो। तो हर बार कभी भी चैलेंजिंग सिचुएशन आए तो हर बार फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, ऑलवेज फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। और जिस फील्ड में आप स्ट्रेंथ महसूस करोगे तो आपका डर निकल जाएगा और ये डर निकलने से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। कैसे रहेंगी दुनिया जिसमें कोई डर ही नहीं? और सारे डर इंसान के दिमाग के अंदर है, कोई भी डर इस दुनिया में नहीं है। सारे डर इंसान ने पैदा किए हैं और उसकी सोच ने पैदा किए हैं और उसकी बातों ने लोगों में एक ऐसा प्रचार किया है कि जिस दुनिया में बहुत सारी कमतरता है, बहुत सारे डर है, बहुत सारी इनसिक्योरिटी है। तो सारी इनसिक्योरिटी इंसान के दिमाग के अंदर है। वो लोगों को फेस करता है, उनसे कंपेयर करता है, तो उसके अंदर कंपैरिजन करने से डर आ जाते हैं। लेकिन अगर वो कंपैरिजन कट आउट करता है, उसको पता है कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, उसके दम पे मैं बहुत बड़ी सक्सेस हासिल कर सकता हूँ, तो उसको सक्सेस हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। जो भी व्यक्ति एम्बिशियस है वो हर बार अपने स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करे, स्ट्रेंथ को बेहतर से बेहतर बनना। अगर आप में कोई वीकनेस भी है तो उस वीकनेस को भी मान के चले कि इस वीकनेस को मैं स्ट्रेंथ बनाऊंगा और उसके ऊपर काम करके उससे भी वो स्ट्रेंथ बना सकता है। स्ट्रेंथ इज़ नथिंग बट उस वीकनेस और स्ट्रेंथ के बीच की जो गैप है वो एफर्ट्स करके फिलअप करना, यही है स्ट्रेंथ और कुछ भी नहीं है। सो आपको वीडियो कैसा है कमेंट करके बताइए और मुझे कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट टाइम मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ। टिल देन वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ है तो नीचे व्हाट्सअप नंबर, मेल आईडी है, उसके ऊपर क्वेरीज सेंड कीजिए। और हैव ग्रेट डे। और जब कुछ प्रॉब्लम्स रहता है तो मुझे क्वेरीज करके डेफिनेटली बताएं। टिल देन हैव ग्रेट डे एंड फोकस ओनली ऑन योर स्ट्रेंथ। इवन दो यू आर इन जॉब, बिजनेस, आर्ट, पॉलिटिक्स, कल्चर, sports, always focus on your strength and your strength will become your area of expertise and people will recognize only on basis of your strength. Have a great day. Thank you.